सियासी अखाड़े में फिर से घमासान और इस बार दांव पर है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी। एक तरफ योगी का बुलडोजर राज, दूसरी तरफ ऐसा नेता जो अपने बयानों से बम फोड़ने का महारथी है, ओम प्रकाश राजभर। इस बार तो उन्होंने सीधे फायर ब्रांड आजम खान को ही अपनी पार्टी में इनवाइट कर डाला है। क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी? आज हम इसी की खोलेंगे परते और बताएंगे कि कैसे राजभर का एक इनवाइटेशन यूपी की राजनीति में भूचाल ला रहा है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आजम खान 23 महीने की जेल के बाद बाहर आए और यूपी में उनकी वापसी के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव से उनके रिश्तों को लेकर खूब कयास लगाए गए, लेकिन रामपुर की मुलाकात ने सारे मिथक तोड़ दिए। अखिलेश आजम फिर से मजबूत दिख रहे हैं और इसी मजबूती से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई है। ऐसे में ओपी राजभर का आजम खान को अपनी पार्टी में बुलाना क्या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या बीजेपी अपने ही सहयोगी के जरिए आजम को साधने की कोशिश कर रही है, या ये राजभर का अपना गेम है जिससे वो योगी को चुनौती दे रहे हैं? सोचिए, जिस आजम को योगी सरकार जेल भेजकर संदेश देने की कोशिश करती है, उन्हीं को राजभर इनवाइट करके योगी को ठेंगा दिखा रहे हैं। ये सीधा सीधा चुनौती नहीं तो और क्या है। लेकिन राजभर का सियासी तीर यही नहीं रुका। उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि 2027 में एनडीए की सरकार तो बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पता नहीं है। राजभर का बयान लेकिन बहुत कुछ कह रहा है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरियां अभी भी कम नहीं हुई है? याद करिए, जब तमाम खबरें आई थी कि कैसे योगी की कुर्सी पर तलवार लटक रही है और वो खुद दिल्ली न जाने की बात कहकर गोरखपुर जाने की बात कर रहे थे, तब भले ही उन्होंने कमबैक कर लिया हो, लेकिन अब जब उनके ही सहयोगी ऐसे बयान दे रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। बिहार में नीतीश कुमार का हाल देखिए। लगभग 2 दशक से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने से बच रही है। क्या यूपी में भी 2027 में यही होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर एनडीए में एकजुटता नहीं दिखाई देगी? अयोध्या कांड याद है आपको, जब योगी आदित्यनाथ तो फ्रंट फुट पर थे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम बेचारे पीछे रह गए, लखनऊ में ही बैठे रहे, यहां तक कि राज्यपाल को भी निमंत्रण नहीं। क्या ये पार्टी के अंदर चल रही खींचतान की निशानी है? और ऐसे में राजभर का ये बयान कि सीएम कौन होगा पता नहीं, आग में घी डालने का काम कर रहा है। ओपी राजभर, संजय निषाद, ये वो थाली के 2 बैगन हैं जो जिधर फायदा देखते हैं उधर लुढ़क जाते हैं। बिहार में राजभर ने अपने उम्मीदवार उतार दिए, कह रहे हैं कि बीजेपी ने धोखा किया है। संजय निषाद, धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह जैसे नामों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। ये सब तब जब योगी आदित्यनाथ माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं। क्या ये योगी सरकार की साख पर बट्टा नहीं लगा रहा? क्या ये सरकार की इमेज नहीं खराब कर रहा? ये बागी तेवर, ये बगावती बयान क्या बता रहे? क्या बीजेपी अपने ही साथियों के बीच पिसती हुई दिख रही? क्या 2027 में यूपी की सियासी तस्वीर बदलने वाली है? और क्या योगी की कुर्सी पर सस्पेंस बना रहेगा? आप इन बयानों को कैसे देखते हैं? ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के इन तेवरों के क्या मायने हैं यूपी की राजनीति में? अपनी राय हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।